जब आप इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमारे वायुमंडल की जो पहली परत है जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं, उसका इस तरह से ऊंचाई में ह्रास होता है। क्लियर है? अर्थात क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहां प्राप्त होती है? इक्वेटर पर। क्लियर है? इक्वेटर पर जब हवाएं ऊपर उठती हैं और यह 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास अवतरित होती हैं या नीचे जाती हैं तो यह एक बॉक्स या सेल का निर्माण करती है जिसे हेडली सेल कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आगे 30 डिग्री नॉर्थ से आगे 60 डिग्री नॉर्थ पर हवाओं का जब उत्थान होता है और 30 डिग्री नॉर्थ पर वो नीचे आती है तो इससे जो बॉक्स बनता है उसे फेरल सेल कहते हैं सामान्य शब्दों में। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा के पास इस अभिसरण क्षेत्र में कुछ सर्पिलाकार, ये शेप देख रहे हैं, कुछ सर्पिलाकार अत्यंत तीव्र गति की हवाएं चलती हैं। कहां? ऊपरी वायुमंडल, क्षोभ सीमा के पास। क्षोभ सीमा यानी लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है? इन्हें क्या कहते हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कुछ जहाज जर्मनी से उड़ान भरते थे और जर्मनी से जब वो उड़ान भरते थे तो एक निश्चित ऊंचाई पर जब वो आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें हवा के खिलाफ अत्यधिक बल लगाना पड़ता है और वो अमेरिका की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। क्या समझे? तो उन्हें कोई हवाएं रोक रही थी जिनकी दिशा क्या थी? वेस्ट टू ईस्ट थी। और तभी जेट की खोज हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जेट की क्या हुई? खोज हुई। ठीक। और चूंकि ये जेट विमानों को प्रभावित करती थी इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? जेट था। देख लो, समझ गए? ये ध्यान रखना, 3D में चलती हैं, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड 150 से ऊपर होती है। देख लो। हाँ, ये बना सकते हो तो बना लो, बहुत ही अच्छा है, ये चित्र बेहतरीन है। ये जेट समझने के लिए बहुत अच्छा चित्र है। ध्यान रखिए, जेट यहां नहीं चलेगी, यहां नहीं चलेगी, यहां कहां चलेगी? हमेशा ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का हिस्सा है कौन? जेट धाराएं। इसको बनाओ तब दिखाते हैं।